ऑनलाइन वाले टेस्ट दिए थे ना ऑनलाइन वाले टेस्ट। जी सर। तो जो आप लोग आंसर लिखे हैं उसमें दो तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, क्या ध्यान देना होगा? एक तो जहां पर बोला है विथ डायग्राम, मतलब सचित्र वर्णन कर, ऐसा कहीं पर लिखा है तो वहां पर डायग्राम बनाना है। मिट्टी पूछा है, चट्टान पूछा है, तो वहां पर डायग्राम बनाना है। छत्तीसगढ़ का डायग्राम बनाओ और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिट्टी है, कौन कौन से चट्टान है, वो सबको दिखाओ। इसके अलावा जितना हो सके पॉइंट में लिखो। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जो फैक्चुअल चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसी चीज़ को हमको शब्दों में लिखना है। नंबर इसी को मिलता है, उसको देखने से अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, नॉलेज है, और नंबर फिर मिलता है इसमें से। जितना पॉइंट आप लिखे रहोगे उसके आधार पर मिलेगा। मानकर चले 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 पॉइंट आपको ऐसे लिख देना है। 8 पॉइंट जो लिखोगे उसी का नंबर मिलेगा। और ये पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी लिख दिया हो, है ना। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको लिखो। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंगे, भौतिक विभाजन। ठीक है, फिजिकल डिवीजन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। ऐसा छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को ऐसे 4 भागों में बांटना है। पहले छत्तीसगढ़ का डायग्राम बना लेना है। जैसे ही बन रहा है, ठीक है। ऐसा छत्तीसगढ़ को पहले डायग्राम बनाना है। और छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। 1 मिनट, 4 नहीं, पहले यहाँ पर बनाते जाते हैं। ठीक, उसके हिसाब से आपको अपन देखें कितने भागों में है। देखो, एक तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है? ये पूर्व है कि पश्चिम है, ईस्ट है कि वेस्ट है? बताओ जी ऑनलाइन वाले। वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट नहीं बोलेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ का वेस्ट वाला हिस्सा है, ये पूर्व मतलब कि पश्चिम वाला हिस्सा है। लेकिन ये जो है इसका नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो भारत है इस प्रकार से, इसमें छत्तीसगढ़ यहाँ पर है और इसके ये वाले हिस्से में ये ऐसे, ये बघेलखंड है, एमपी में है ये। एमपी में ये बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड, इस बघेलखंड का जो
पूर्व हिस्सा है हमारे छत्तीसगढ़ में है। ये जो हिस्सा ये है ये बघेलखंड का हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, पूर्वी बघेलखंड। ऐसे पूर्वी बघेलखंड। इसके बाद ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये जसपुर सामरी पाठ है। जसपुर सामरी पाठ। है ना, जसपुर सामरी पाठ, पाठ मतलब प्लेटू, पठार, है ना। तुलसी किसका नाम है, आपका है, किसका है, नहीं आई है, ऑनलाइन अटेंड की होगी। जी सर। हम्म। इसका बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये दंडकारण्य का पठार है। है ना, दंडकारण्य का पठार। ऐसे अब बीच वाला जो हिस्सा बचा ये छत्तीसगढ़ का मैदान। ऐसे तो छत्तीसगढ़ को कितने भागों में हम भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में। ठीक है, हालांकि छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना ऐसा नहीं है, मतलब देखा है तो जसपुर सामरी पाठ बहुत छोटा है, बहुत इसमें बड़ा दिख रहा है। परसेंटेज को लिखवाऊंगा उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। प्लेटू बोलते हैं। देखो इसमें हालांकि ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर इनमें देखें, इन चारों में देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है ना, ये पूरे 50% हिस्से को कवर करता है ये। छत्तीसगढ़ का मैदान पूरे छत्तीसगढ़ का जो भौतिक स्वरूप है उसका 50% हिस्सा को क्या करता है, कवर करता है। जसपुर सामरी पाठ को देखें तो ये मात्र 4%। ठीक है, मात्र इतना 4.59% हिस्सा कवर करेगा जसपुर सामरी पाठ। पूर्वी बघेलखंड ये 16% हिस्सा कवर करता है, इतना। दंडकारण्य का पठार 28%। ऐसे
तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद यहाँ पर दंडकारण्य का पठार, फिर यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाठ। ऐसा है। आपको लिखने के लिए अगर बोले तो इनके बारे में जो भी पॉइंट आपको लिखना हो तो लिखना ही है। आप पहले ऐसा डायग्राम बनाएंगे, उनका नाम लिखेंगे और परसेंटेज को लिखेंगे। ठीक, इतने चीज को पहले आपको ऐसा करना है। अब इसमें जैसे कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते जाना है। तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले लिखते जाओ। जैसे कि पहला यहाँ पे ऐसे अपना पहला पॉइंट डाल करके, या फिर जैसे भी आप एरो वगैरह जो भी बना कर लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। चलो पॉइंट ही डाल देता हूँ। तो इस यहाँ शुरू करिएगा। जसपुर सामरी पाठ में देखो, एक इसकी ऊंची चोटी है। याद है ऊंची चोटी क्या बताया था? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जसपुर सामरी पाठ में है कि नहीं? कौन सा है? गौरलाटा। इसको मैं किस में बताया था आप लोगों को? कौन सा हाँ? कौन सा टॉपिक था? क्या था? चट्टान था क्या? कल नहीं बताया था, पहले बताया था। ये ऐसे गौरलाटा, ये कहाँ है? हाँ, जसपुर सामरी पाठ में है। कौन सा जिला में आएगा? और नहीं, यही गलती नहीं करना है। ठीक है, जसपुर जिला में नहीं आएगा ये। बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में आएगा सामरी पाठ में। बलरामपुर का क्या? हाँ, गौरलाटा। देखो ये गौरलाटा, गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई पूछाएगा तो बताएंगे 12-25। ठीक, कितना है? 12-25। और ये सामरी पाठ में है। कौन से पाठ में है? सामरी पाठ। और जिला कौन सा है? बलरामपुर। तो पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो कि बलरामपुर जिले के सामरी पाठ में है। इसी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मतलब जो ये दंडकारण्य के पठार में दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है ना, ऐसे बैलाडीला की पहाड़ी, इसी बैलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज पर्वत। ठीक, क्या है ये? नंदीराज। किस में है ये? हाँ, बैलाडीला की पहाड़ी में है नंदीराज। इसमें पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्या कि नंदीराज, मतलब ये कह सकते हो कि दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज है। और ये है 12-10। कितना मीटर है ये? 12-10 मीटर ऊंची चोटी है ये हमारे छत्तीसगढ़ का सेकंड हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक अगर पूछा है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी तो गौरलाटा लेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गौरलाटा। और सेकंड रहेगा, मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक, मतलब छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी नंदीराज पर्वत। और नंदीराज की ऊंचाई कितना है? 12-10। कौन से जिला में है पूछा है तो क्या लेंगे इसको? दंतेवाड़ा। ऐसे तो बलरामपुर में था और ये दंतेवाड़ा में है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ पर बताओ क्या हो सकता है?
कैमूर रेंज में यहाँ पर क्या है? ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी कौन सा रेंज में है? ये कैमूर रेंज में। कैमूर पर्वत श्रृंखला में देवगढ़ की पहाड़ी है। ये देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड की ऊंची चोटी कहलाएगी। और ये है 1033 मीटर ऊंची। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। इसके बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़ के मैदान में यहाँ पर बदरगढ़ है। बदरगढ़ सर की पहाड़ी किस जिले में है? क्या बोले? देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की हाँ, देवगढ़ की पहाड़ी को आपको लेना है कौन से जिले में लेना है इसको? कोरिया में। ठीक है, कहाँ लेंगे इसको? कोरिया में लेंगे। अब बदरगढ़ की चोटी इसको लेना है कवर्धा में। बदरगढ़ ऐसे। अब बदरगढ़ पूछा जाएगा किस में है, तो ये मैकल रेंज में है। ऐसे मैकल पर्वत श्रृंखला में है। बदरगढ़ का ऊंचाई पूछा जाएगा तो 1176 मीटर लेना है। 1176। और इसको कवर्धा जिला में लेना है, कबीरधाम जिला में लेना है। ठीक है, कबीरधाम जिला में। और 4 ही लोग टेस्ट दिए थे ऑफलाइन में। सभी कोशिश किया करो कि ऑनलाइन वाले भी जो स्टूडेंट है जो आ सकते हैं, जिसका पॉसिबल है यहाँ टेस्ट देना, वो आ करके थोड़ा देना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले सुन लो। ओके सर। हाँ हाँ, कल हो सकता है ना, क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा, कल हो जाएगा। कल नहीं होगा तो फिर परसों नरसों होगा। देखिए, अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा क्षेत्र आता है उसको हमको लिखना है ना। एक तो जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन कौन से जिले में ये पूर्वी बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। तो इसको आपको मतलब एकदम ही पूरा लिख देना है ऐसा नहीं है, सभी जिले का नाम भर देना है ऐसा नहीं करना है। बस देख लो कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है। एमसीबी हो सकता है, कोरिया होगा, सूरजपुर होगा, सरगुजा आ सकता है, हल्का फुल्का सरगुजा हिस्सा। ठीक है, हल्का फुल्का ये वाला हिस्से में बलरामपुर आ सकता है। तो ये वाला हिस्सा पूरा ये मतलब सरगुजा, देखो सरगुजा रहेगा, नीचे थोड़ा और आगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रायगढ़ आएगा। सॉरी, रायगढ़ नहीं, कोरबा। ठीक है, बीच में कोरबा है ना, रायगढ़ वाला हिस्सा इधर हो जाएगा, तो कोरबा वाला ये वाला हिस्सा आ जाएगा। इसमें ध्यान में रखना है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में जहां जहां पे कोयला मिलता है, ठीक है, जहां जहां पे कोयला मिलता है लगभग लगभग वो वाला हिस्सा को पूरा ले लेना है। तो आपको देखा है तो कोरिया में कोयला मिलेगा ना, सरगुजा वाले क्षेत्र में, सूरजपुर वाले क्षेत्र में, कोरबा वाले क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ठीक है, एमसीबी में कोयला है कुछ कुछ जगह है।
तो जहां जहां पे कोयला मिलता है वो क्या है, पूरा पूरे पूर्वी हिरण के पठार के अंतर्गत तो आ जाएगा। जसपुर सामरी पार्ट में जहां जहां पे बॉक्साइट मिलेगा, कौन कौन सा खनिज मिलेगा, बॉक्साइट खनिज मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखते जाऊं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, इसमें क्या खनिज मिलेगा, तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं, कोयला, है ना। मुख्यतः कौन सा खनिज मिलेगा यहाँ पर, कोयला मिलेगा, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर जैसे अगर पूछा है तो क्या लिख सकते हैं, बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट मिलता है। जितने भी पाठ प्रदेश हैं, अब कौन कौन से पाठ प्रदेश हैं, जसपुर सामरी पाठ में क्या आ जाएगा, है ना, सामरी पाठ तो है ही, जसपुर पाठ तो है ही, और कौन कौन से पाठ आ जाएगा, जारंग पाठ आएगा, जारंग पाठ, ऐसे जारंग, जमीर, जारंग पाठ, जमीर पाठ, लहसुन पाठ, मैन पाठ, ठीक है, मैन पाठ। तो जितना भी पाठ प्रदेश वाला क्षेत्र है सब उसमें आ जाएगा। और भी कुछ कुछ पाठ है वहां पर ना, वो सबको देखेंगे बाद में। तो जहां जहां पे पाठ प्रदेश कैसे बनता है, ये पठार कैसे बनता है, बताओ। आप लोगों को चट्टान में बताया था मैं, बारिश होता है इसलिए बनता है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहां पे, और वहां पे बारिश होता है, इसलिए मिट्टी कौन सा मिल जाता है वहां पे, लेटराइट मिट्टी मिलता है ना। तो चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, लेटराइट मिट्टी मिलता है, ऐसे उसको हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें, है ना। ये पॉइंट अच्छा रहेगा, लेटराइट मिट्टी मिलता है लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर बॉक्साइट खनिज मिलता है, यहाँ पर कोयला मिलता है, यहाँ पर जैसे कि अगर देखें इसमें अगर हम बोलें क्या क्या मिलता है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में एक तो हमको क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है ना, लाइमस्टोन मिलता है ना, चूना पत्थर रहेगा, डोलोमाइट मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, और कुछ हमको आयरन और भी मिलता है। ये कवर्धा कबीरधाम वाले थोड़ा नीचे इधर आओगे, चिल्फी घाटी के आसपास हमको क्या मिलता है, आयरन और मिलता है ना, लौह अयस्क मिलता है, आयरन और, तो वो सब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट खनिज में अगर वहां पर बात करें तो वही चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, लौह अयस्क है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट खनिज में अगर मैं बात करूं दंडकारण्य के पठार में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लौह मिलेगा, आयरन और, टीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक कोरंडम लिख लो ऐसे। अब बाकी यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी में देखें तो और भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना, लौह है, टीन है, कोरंडम है। ये जसपुर सामरी पाठ कौन कौन से जिले में फैला हुआ है ऐसे पूछा जाएगा, तो क्या क्या लेंगे बताओ, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, और कोरबा का भी कुछ हिस्सा है, और थोड़ा बहुत रायगढ़ का भी ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। वैसे अगर दंडकारण्य का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है पूछा जाएगा, क्या लेंगे,
नीचे बस्तर संभाग है तो पूरा सारा सब ले लेना है, 7 जिले हैं उसको ले लेना है। इसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर जाना है कि जो मोहला मानपुर वाला हिस्सा है, ठीक है, मोहला मानपुर को भी ले लेना है। बालोद का दक्षिणी हिस्सा उसको भी ले लेना है। तो वो सब किस में आ जाएगा आपका, दंडकारण्य का पठार में आ जाएगा। चलो, तो खनिज क्या मिलता है, ऊंची चोटी कौन सी है, ये हो गया। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है उसको पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो उसको लास्ट वाला पॉइंट बना देंगे। कुछ पॉइंट अगर नहीं मिलेगा इंपॉर्टेंट तो उसको लास्ट में पॉइंट ऐसे बना के लिख सकते हैं। अब इसका देखो, यहाँ पर औसत वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना कितना होता है उसको हमको लिखना होगा। तो इनमें, इन सब में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, मतलब कि औसत वार्षिक वर्षा है, कैसे लेट हो गए? सर हाँ बताइए। सर ये जसपुर वाले में कोरबा को लेना कि नहीं लेना? जसपुर सामरी पार्ट में कोरबा का कुछ हिस्सा को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपका जो फुटका पहाड़, केरता पहाड़, ये वाला जो हिस्सा है ना, फुटका पहाड़ केरता पहाड़ वाला जो हिस्सा है, वहां पर भी हमको बॉक्साइट मिलता है। तो हल्का फुल्का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा हल्का फुल्का वहां पर, उसको ले लेना है। जो आपका मैन पार्ट वाला जो हिस्सा है, मैन पार्ट से हल्का नीचे आओगे उस वाले हिस्से को। बाकी अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जैसे अगर लिखना है तो डायरेक्ट आप पूर्वी बघेलखंड में कोरबा को लिख सकते हो। कोरबा में क्या मिलता है? तो कोयला मिलता है, बॉक्साइट कम मिलता है, तो इसमें लिख सकते हो सीधा उसको। औसत वर्षा, इसमें आपको याद रखना है 172 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर की क्या होती है वहां पर, औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब वो जो औसत वार्षिक वर्षा मैं लिखा हूँ, वो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर पूछा है कहीं, मतलब कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो औसत वर्षा अगर वो लिखा रहेगा तो आप किसको लेंगे? जसपुर सामरी पार्ट को लेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर पूछा है कि छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर कोई एक जगह का नाम बताओ जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो फिर उस कंडीशन में यहां पर लेना होगा ये अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, ये वाला हिस्सा नारायणपुर में क्या है, एक अबुझमाड़ की पहाड़ी है, उसको लेना होगा। ऐसे अबुझमाड़, यहां पर 187 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, अबुझमाड़ में क्या होता है, 187 सेंटीमीटर का वर्षा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है? अबुझमाड़ में। लेकिन अगर सबसे अधिक औसत वर्षा अगर पूछा जाएगा तो जसपुर सामरी पार्ट बोलेंगे। यहां पर जो वर्षा है, दंडकारण्य के पठार में अगर देखें तो जसपुर सामरी पार्ट में तो सबसे अधिक वर्षा, उससे थोड़ा कम वर्षा यहाँ पे 167 मीटर, ऐसे सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर है दंडकारण्य के पठार में। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो 125 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऐसे 125 से 150।
और यहाँ पर पूछा जाएगा तो लिखेंगे 117। तो औसत वार्षिक वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना कितना है देख लो। सबसे अधिक जसपुर शामली पार्ट में है 172 सेंटीमीटर है। उसके बाद दंडकारण्य के पठार में है 167 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी है 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर। और फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है 170 सेंटीमीटर। अब ये छत्तीसगढ़ के मैदान में भी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कबीर धाम वाला जो हिस्सा है, मैकल पर्वत से जस्ट इधर राइट साइड जाओगे तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है पूछा जाएगा तो क्या लोगे? कबीरधाम। कवर्धा। हाँ कवर्धा, ठीक है, कबीरधाम या कवर्धा। सबसे कम वर्षा वहां पर होती है। सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है पूछा है क्या लोगे? अबुझमाड़ में। और सबसे अधिक औसत वर्षा पूछा जाएगा तो क्या लोगे? जसपुर शामली पार्ट। ठीक, अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? और नारायणपुर में। सर अबुझमाड़ को चेरापूंजी भी बोलते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहते हैं? अबुझमाड़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, इसको मैं आप लोगों को एक टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ जहाँ तक मेरे को याद रहा है। पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया? पर्वत पहाड़ वाला ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था? हाँ, चलो देख लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लेंगे। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से भी उसको जानते हैं, अबुझमाड़ को। हम्म, हो गया ना? चलो इसमें लगभग जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब लिख लिए हैं। अब इसमें और कुछ बचा होगा तो देख लीजिए। मिट्टी इसमें कौन कौन से मिलता है चाहे तो लिख सकते हैं, फिर मिट्टी को नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर पूछा है कि जसपुर सामरी पार्ट में कौन सी मिट्टी मिल रही है तो वहां पर आप चले जाओगे, इधर मैन पार्ट वाले क्षेत्र में चले जाओ, मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, लहसुन पार्ट, ये सभी क्षेत्र में इधर चले जाओगे तो कौन सा मिट्टी मिलता है? लेटराइट मिट्टी मिलता है। मिट्टी हम लोग पढ़े हैं तो लिख सकते हो इस वाले क्षेत्र में ऐसे, यहाँ पर मुख्यतः लेटराइट मिट्टी मिलता है, ऐसे लिख सकते हो। और इधर जैसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? दंडकारण्य के पठार में कौन सी मिट्टी पढ़े थे? क्या था? रेड सैंडी। हाँ ठीक, लाल रेतीली, ठीक है, रेड सैंडी मिट्टी सॉइल था। लाल रेतीली मिट्टी मिलता है, ऐसे वहां पर लिख सकते हो। चलो काली मिट्टी जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो अब यहाँ पे काली मिट्टी मिलता है, लाल पीली मिट्टी मिलता है, बहुत सारा मिट्टी फिर इधर मिलता है। तो यहाँ पर इधर लिख सकते हो कि यहाँ पे ये मिट्टी मिलता है, ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हो। लेकिन मिट्टी को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? इसमें आप ढलान को लिख सकते हो, ठीक है, ढलान इसका किधर है उसको चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नदियों के माध्यम से आपको ढलान निकालना पड़ेगा ना, इसको स्लोप किधर है उसको क्या निकालना पड़ेगा? नदियों के माध्यम से। जैसे इधर नदियाँ किधर आती है? नीचे साइड आती है ना, इसका ढलान किधर रहेगा? नीचे साइड रहेगा। इसका ढलान किधर रहेगा? इधर रहेगा, है ना, मतलब ईस्ट की ओर रहेगा। इसका ढलान पूछा जाएगा तो ऊपर इस प्रकार से जाता है। ये वाला हिस्सा ऐसे इधर वाली जो नदियां हैं ऊपर जाती हैं, इधर वाली नदियां नीचे आती हैं, है ना। तो इसका ढलान पूछा जाएगा तो इसको आप किधर लेना चाहिए? इसको इधर ही लेना, ठीक है, इधर ऐसे इस वाले हिस्से में। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व। इसका ढलान पूछा जाएगा तो उत्तर की ओर है, ऊपर ही सब नदियां जाती हैं। तो नदी को इमेजिन करना, नदी जिधर जा रही है उधर उसका ढलान रहेगा।
एग्जाम में कभी कभार ऐसा पूछा गया है, बाकी वैसा ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है वो। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ है, मार्जिनल हाईलैंड से घिरा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सीमांत उच्च भूमि, मार्जिनल हाईलैंड। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ से देखो, इधर हम लोग कुछ कुछ पहाड़ी पढ़े हैं। कौन सा पहाड़ी था? थोड़ा सा ऊपर है ना, उसके ऊपर इमेजिन करना है। हाँ नहीं, ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी इधर अपन ऐसे देखे थे ना, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है ना। हाँ, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, इधर कौन सा पहाड़ी आ गया? है ना, मैकल पर्वत आ गया इधर, इस प्रकार से मैकल पर्वत। यहाँ पर देखोगे तो कौन सा पहाड़ी आ जाएगा? केशकाल घाटी आता है ना। तो कहीं ना कहीं चारों साइड से देखो इस प्रकार से। इधर भी आप देखोगे तो हम लोगों ने एक दो पहाड़ी वगैरह पढ़ा हुआ है, पैरी नदी का उद्गम स्थल, और क्या लात नदी का उद्गम स्थल है ना, रदन की पहाड़ी, ये सब अपन पढ़े ना। तो चारों साइड से क्या है, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में आप लिख सकते हो कि सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ। सीमांत उच्च भूमि, मार्जिनल हाईलैंड, उच्च भूमि से घिरा हुआ। ठीक है, पूरा लिखेगा, सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ है। देखो अब इनका एरिया तो फिलहाल कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, इसको बस लिख लीजिए। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, 68,064 स्क्वायर किलोमीटर में कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान है। दंडकारण्य का पठार है उनचालीस हजार, है ना, 39,060 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, इतना ये है, वो 68 है, ये 39 है। कम से कम ये पहला मतलब इतना ही याद रखेंगे, 68 39 इतना ही याद रखने काफी है। और ये है 21,863 स्क्वायर किलोमीटर। और यह है 6,208। परसेंटेज को याद रखना, परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग क्या पढ़े थे? चट्टान में पढ़ाया था। चट्टान में गोंडवाना चट्टान कहाँ कहाँ पे मिलता है? हाँ, कोरिया साइड मिलता है। अभी जिधर हम क्या बना है, पूर्वी बघेलखंड का पठार बना है ना, तो वहीं वहीं पे क्या मिलता है, उसी साइड क्या मिलता है? गोंडवाना चट्टान मिलता है ना। कितना प्रतिशत हिस्सा में फैला हुआ था छत्तीसगढ़ का? 17। ठीक है, तो वो 17 था। और ये पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है? 16 है। ठीक है, 16.16। तो दोनों परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है सर पहले तो 17 लिखवाया था, क्या ऐसा लग रहा है ना, वो 17 था और ये 16 है। उधर जैसे कि जसपुर सामरी पाठ, वो 4.59 है। छत्तीसगढ़ का मैदान, हम लोग इधर भी छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में जैसे कुड़प्पा क्रम को चट्टान पढ़ा था, कितना प्रतिशत था कुड़प्पा? कितना?
25 नहीं 30 है ना, 30 था ना। 30% कुड़प्पा चट्टान हम लोग देखे थे। और आर्कियन चट्टान कितना प्रतिशत था? 50। 50% वो था। वैसे ही हम लोगों ने कल मतलब नदी पढ़े हैं। नदी में नीचे में जो नदी था, मतलब कि जो गोदावरी अफवाह तंत्र है, वो पूरे रिवर सिस्टम में कितना प्रतिशत था? 28 दशमलव कितना था? 66264 कितना था? 64 2 है कि 4 है? 4 है सर। हाँ 2864 ऐसा था ना। 28.64 इतना था ना। अब देखो ये 28.91 है, कितना क्लोज है। तो ऑप्शन में यही सब मिलेगा आपको। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें।